हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीचर का वीडियो आप लोग हम देते हैं और इधर से थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो नेट का प्रॉब्लम हो रहा था। अब रिजॉल्व हो चुका है, तो अब आप लोग को पर डे लगभग वीडियो मिलेगा और ऑन एवरेज 2 वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाला टेस्ट सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और इसमें 100% बोल सकते हैं हम कि 2 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन फिक्स है कि बाबू आएगा ही आएगा, ये 100% ले लो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकॉन आता है उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आता है। दहाई क्या बोलते हैं? एक यानी इकाई दहाई। 2 के स्थान पे 2 कितनी बार आएगा? 20, 21, इकाई दहाई 19 नहीं आएगा, 2 आना चाहिए। दहाई अंक पे कितना? 2। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये दहाई अंक पे 3 आ गया, मतलब ये नहीं है। कितने अंक हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए टोटल? 9। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। जब माफ कीजिएगा, इसमें हमने 22 लिखना आज भूल गया। 22, 21, 22 वही तो हम कर रहे हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब भी कोई संख्या आता है तो वो हमारा 10 होते हैं। अगर कोई 3 पूछेगा कि 3 कितने बार आएगा, तो 3 बाबू 10 बार 3 भी आएगा। अगर कोई 4 पूछ रहा है तो भी कितने बार आएगा? 10 बार ही आएगा, क्योंकि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, मतलब 29 तक ये 3 आ जाएगा फिर। तो टोटल कितनी संख्या होगी? 10 होगी। चलिए, उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में होती, एक अभाज्य संख्या, सिंपल सा परिभाषा अभाज्य संख्या का हमारा है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से, मतलब स्वयं से, एक से तो सारी संख्या कटती है, एक से सभी संख्या कटेगी, एक से सारी संख्या कटती है, स्वयं से कट जाए वैसी संख्या, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हो गया 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इस टाइप से डॉट 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 आगे बढ़ता चलेगा, सारी अभाज्य संख्या। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर कर लीजिएगा कि अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा हो गया वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे या एक और स्वयं से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा। धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कितनी अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं से कटने वाली संख्या है? 60 और 100 के बीच ढूंढना है। किसके बीच? 60 और 100 के बीच। तो पहला संख्या आपका हो जाएगा 61, 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, ये सब कट रहा है एक दूसरे से। 65, 66 भी कट रहा है, 67 देखिए किसी से नहीं कट रहा है। 67 एक संख्या क्या हो गया? 67। फिर 69 भी कट रहा है, 69 कट जाएगा, 69 कट रहा है, 69, 70, 71 देखिए नहीं कट रहा है, 71 नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखिए 71 के बाद आपका हो जाएगा 71, 72, 73 देखिए नहीं कट रहा है, 73 नहीं कट रहा है, 74 कट रहा है, 75 कट रहा है, 76 कट रहा है, 77 भी कट रहा है, और 78 भी कट रहा है, 79 नहीं कट रहा है, 79 नहीं कट रहा है, 80, 81, 82, 83 देखिए नहीं कट रहा है, 83 भी किसी से नहीं कट रहा है। 83 हो गया, 84 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, 87
87 भी देखिए किसी से नहीं कटेगा, 87 87 87 कट जाएगा, 88 89 89 89 नहीं कटेगा, 89 89 नहीं कटेगा, 3 देख लीजिए, ठीक है। 89 के बाद आपका आ जाएगा 89, 90 कट रहा है, 91 कट रहा है, 92 कट रहा है, 93 कट रहा है, 93 93 93 93 93 93 93 कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 94 कट रहा है, 95 कट रहा है, 96 कट रहा है, 97 नहीं कट रहा है, और 98 कट रहा है, 99 कट रहा है। कितनी संख्या हो गया? 2 2 4 2 2 4 4 4 8, टोटल कितनी संख्या? अभाज्य संख्या 8 हुआ। कितनी संख्या? अभाज्य संख्या 8 संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है चीजें क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा जस्ट हमने देखा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या है। इसमें देखिए कोई संख्या और इसके अलावा, एक और अपने आप के अलावा कोई नहीं काट रहा है, ना 3 काटेगा, ना 2 काटेगा, ना 5 काटेगा, ना 7 काटेगा, ना 6 काटेगा, ना 2 काटेगा, कोई भी संख्या नहीं काटेगा, वही हमारा अभाज्य संख्या। सिर्फ एक काटेगा, एक तो सबसे काटता है, एक को भूल जाइए। अब अपने आप वाला देखिए, जो अपने आप से ही कटेगा और एक से कटेगा, वही संख्या हमको ढूंढना होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए पूछने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, तो उम्मीद करेंगे आपको इसको बनाइएगा। इसको हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ऑप्शन से भी, ठीक है। कह रहा 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग, कह रहा 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना? 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाए, जब संख्या में 27, जिस संख्या का योग क्या है? 9 है, जोड़ने पे क्या हो रहा है? जिसे 5 4 क्या हो रहा है? इसका संख्या जोड़ने पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अगर इस संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान में आपस बदल जाता है। जब हम इसमें 27, जैसे 45, अगर 45 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो ये क्या हो रहा है? 27 जोड़ने के बाद 54 हो जा रहा है। तो जोड़ के देख लीजिए, क्या हम जोड़ते हैं? 7 5 12 2 4 2 4 72, कहाँ 54 हो रहा है? मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 36, 6 3 9 है, 6 3 9 है, 36 में से 45 जोड़िए, क्या ये 63 आ जा रहा है? 63, क्योंकि ये उलट दिए, 6 और 3 अंकों का स्थान बदल जा रहे हैं, तो जोड़ के देखिए 45 इसमें, सॉरी 27 इसमें जोड़ना है जी, 27 जोड़ा जाता है, 27 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 7 6 13 3 और 3 2 5 1 6, 63, मतलब 100% ये वाला सही है। तो हमारा आंसर क्या है? 36। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए? ऑप्शन से हम आराम से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी ट्राई करेंगे, देखते रहिएगा बिल्कुल। कह रहे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। 2 अंकों की संख्या के योगफल, अंकों का योगफल कितना है? 5 है। यदि कह रहा है यदि अंक बदल दिए जाते हैं, कह रहा है यदि अंक बदल दिए जाते हैं, जब अंक बदल दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? तो परिवर्तित मान क्या होगा? अंकों का योग, एक अंक x अगर मान लेते हैं, दूसरा अंक क्या है? y, तो अंकों का योगफल कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, तो बराबर 5। कह रहा है जब अंक बदल दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाता है। ये वाला संख्या हम क्या करेंगे? 9 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? जब बदल जाते हैं ऐसा हो संख्या हो तो अपने मन से 9 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? कम हो जा रहे हैं, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब x और y का मान निकाल लीजिए, x और y का मान निकालेंगे तो y से y कट जाएगा, आपका 2x बराबर कितना? 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3, x बराबर हमारा 3। अब y का वैल्यू निकाल लीजिए, y का मान पुट कीजिए, तो x प्लस 3 बराबर कितना? 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, यानी x बराबर कितना? 2, यानी कितना? 3 और 2, 3 और 2, 2 मान मेरा निकल गया, 3 और 2, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। 3 2 5, योगफल 5 आ गया। जब अंक बदल दिए जाते हैं, जब अंक बदल दिया जाता है तो एक 32 हो सकता है, क्या हो सकता है? 23 हो सकता है। 32 हो सकता है, एक 23 हो सकता है। जब अंक बदल दिए जाते हैं 32 हो सकता है, 3 2 से 32 बन सकता है, और 2 3 से 23 बन सकता है। बदल दिए जाते हैं तो 9 कम हो जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है? 9 कम हो जाता है। जब इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 23, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो परिवर्तित वाला मान क्या हो जाएगा? परिवर्तित जब बदल देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 है, 32 को जब बदल देंगे तो 2 3 23 हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा इसमें से, ठीक है। 32 में 9 कम हो जाएगा 23, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23 इसका आंसर हो जाएगा। जब परिवर्तित मान बोलेगा तब 23 हो जाएगा, जब संख्या पूछेगा तब आपका 32 हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है।
कह रहा है एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों के आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब ये योग है तो क्या कीजिए, इसमें से योग वाला में हम 11 से भाग देंगे, उसमें 9 से भाग देते हैं, इसमें क्या करेंगे हम 11 से भाग देंगे। 11 99 यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 11 99 9 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब x वाई का मान निकाल लीजिए इसमें, तो 2x बराबर कितना 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x 22 से भाई ये कट जाएगा, ठीक है, 2x हो गया और ये हो गया अपना 9 3 12, ठीक है, तो x बराबर 6। अब y का मान निकालना है तो इसका मान पुट करेंगे, x माइनस 6 माइनस वाई बराबर कितना 3, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 और माइनस 6, तो माइनस 3 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी एक आया 6 और एक 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 63। ऑप्शन में देखिए 63 ही आंसर है, मतलब डायरेक्ट इसका आंसर 63 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 7वां नंबर पे सभी अपरिमेय संख्या होती है, इसको बताना क्या सभी अपरिमेय संख्या होती, पूर्णांक संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो सभी अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p बटा क्यू के रूप में जिसको लिखेंगे वो परिमेय संख्या और जिसको नहीं लिखेंगे वो अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या क्या है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। इन दोनों के समूह को हम क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए अपना वास्तविक संख्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका सामने रहा, कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें से 4 एग्जाम्पल आपको दिए हुए, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, इनमें से कौन परिमेय संख्या है ये चुनना है कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में ले सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एक एग्जाम्पल बटा में जितना हो जाएगा नॉर्मली 3/2 4/5 इस टाइप के जितने भी हो जाएंगे परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या जिसे वर्गमूल में हो, जैसे √2 हो गया √3। अभाज्य गुणनखंड के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी है सारे वर्ग में स्क्वायर में हो, स्क्वायर रूट में हो, सारे क्या हो जाएंगे वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब 3√2 क्या परिमेय संख्या है 3√2 परिमेय संख्या 3√2 नहीं है क्योंकि √2 में है, ये आपका नहीं होगा, पहला तो खत्म हो गया। 3√8 ये 2, इसका हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि घन है, तो 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3√4 घन 4 का घन नहीं होगा, सेम ही रह जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3√12 को भी हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये भी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 का क्यू ही क्या होता है 8 होता है, 2 का क्यू भी 8 होता है, मतलब इसका घन 2, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपका करें निम्न संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है। इसे पूछ रहा परिमेय संख्या नहीं है, कारण निम्न संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें ढूंढना है कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है अभी देख लीजिए 64, 8 का स्क्वायर है मतलब ये 8, ये तो आपका परिमेय संख्या है। 3√64 4 का क्यूब ये है, 4 का क्यूब है मतलब ये भी 4, ये भी परिमेय संख्या है। 3√8 2 का क्यूब ये है मतलब बराबर 2, मतलब 8/1 लिख सकते हैं हम, 4/1 भी लिख सकते हैं, 4/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं।
तो ये तो तीनों आपका परिमेय संख्या है। √8, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, मतलब ये आपका नहीं है, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने अपने मन से क्लास 9 के बुक से लेकर के ऐड किया है। इसलिए ऐड किया है कि आपको ये पॉइंट क्लियर होना जरूरी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये अगर एग्जाम्पल आप देख लोगे तो आपको जो छोटा बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। कर निम्न संख्या में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ये बताना है। कौन सा परिमेय है और कौन अपरिमेय है। 2 - √5, 2 - √5, √5 आ गया इसमें, मतलब अभाज्य गुणनखंड का स्क्वायर रूट है, मतलब ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये है आपका अपरिमेय संख्या, ये है आपका अपरिमेय संख्या। अब कर रहा है 3 + √23, 3 + √23 और -√23, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच गया 3 बच गया, 3/1 लिख सकते हैं, मतलब ये आपका क्या है परिमेय संख्या। ये क्या है आपका परिमेय संख्या। दूसरा आपका क्या है परिमेय संख्या। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा नंबर में √7 को √7 से हम काट सकते हैं, क्या बच जाएगा 2/7, 2/7, 2/7 क्या है हमारा परिमेय संख्या, तो इसे हम परिमेय संख्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे परिमेय संख्या। चलिए 1/√2, 1/√2 जैसे वैसा रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट में है, देखो मतलब अभाज्य गुणनखंड का ये स्क्वायर रूट है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट 2π, पाई तुम्हारा ऐसे भी अपरिमेय संख्या होता है, तो 5 नंबर भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 5 नंबर भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, खास करके शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम पर डे, क्योंकि ऑन एवरेज बिहार पुलिस की भी तैयारी आने वाली है, बिहार पुलिस का वैकेंसी आप लोग का आ चुका है, तो उसकी भी तैयारी हमारे चैनल पे होने वाला है, तो बिल्कुल मन से कीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। और क्लास 9, 10th का भी जैसे कि चल रहा है, 12th का भी चल रहा है, तो आपका कंटिन्यू स्टेप चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के फिलहाल थैंक यू।